नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम न खम्मा गणिसा। दोस्तों, पहले बीजेपी का सामना हुआ सीजेपी के युवाओं से और बड़ा आंदोलन, और अब यूजीसी के नए नियमों में सवर्ण जाति के साथ भेदभाव का आरोप, बड़ा आंदोलन जयपुर की सड़कों पर देखने को मिला, जो ये संकेत है कि युवा सरकार से नाराज़ है। ये वो युवा है जो नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपने की दीवानगी तक पहुंचकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। फिर भी युवाओं का आक्रोश, अपने आप को वे ठगा महसूस कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। यूजीसी के नए नियमों पर जयपुर में सवर्ण समाज के कई राज्यों से हजारों लोगों ने बेजा प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले 24 राज्यों से पहुंचे हजारों लोगों ने जयपुर में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियमों की इक्विटी कमेटी में सवर्णों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और नियम एक तरफा बना दिए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए गए नए नियमों के खिलाफ अब विरोध की आग सवर्ण समाज तक पहुंच गई है। सोमवार को जयपुर की सड़कें संग्राम का मैदान बन गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले देश के 24 राज्यों से जुटे हजारों कार्यकर्ताओं ने यूजीसी रोल बैक और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर कालवाड़ रोड, रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक महापरिक्रमा निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने गई पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की का आरोप भी है। मूसलाधार बारिश के बीच निकले इस जुलूस को रोकने के लिए जब पुलिस ने चौमू पुलिया और कालवाड़ पर बैरिकेड्स लगाए तो माहौल बेकाबू हो गया। कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये प्रदर्शन राजस्थान और देश में डबल इंजन सरकार से सवाल करता है कि आखिर क्यों सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। इनमें से अधिकांश युवा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ताकत बनकर उन्हें दिल्ली व राजस्थान की सरकारें सौंपते रहे हैं। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह यूजीसी के नए नियम है, जिन्हें सवर्ण समाज एक तरफा बता रहा है। इस नियम में इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी को जगह नहीं दी गई है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें महिला और दिव्यांग प्रतिनिधियों को रखना तय है, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे समिति के फैसले एक तरफा होने की आशंका निरंतर बनी रहेगी। नियमों के तहत जातीय भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधान हैं, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है इसमें भेदभाव की परिभाषा एक तरफा रखी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों को पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि सीधे आरोपी के तौर पर देखे जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है, जो सामान्य वर्ग के लिए बहुत घातक है। यूजीसी के नए नियमों में झूठी शिकायत पर कोई जुर्माना नहीं रखना बड़ी चूक है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक किसी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर मीटिंग और 15 दिनों के अंदर कॉलेज प्रमुख को रिपोर्ट देना जरूरी है। हालांकि यदि कोई छात्र किसी पर फर्जी या झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी सज़ा या जुर्माने का प्रावधान ही नहीं रखा गया। इससे नियमों के गलत इस्तेमाल का डर जताया जा रहा है। यह ही नहीं, यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी यूजीसी ग्रांट रोकी जा सकती है और मान्यता तक रद्द हो सकती है। सवर्ण समाज का तर्क है इस भारी दबाव और डर के कारण कॉलेज प्रबंधन मेरिट और निष्पक्षता के आधार पर
निर्णय नहीं ले पाएंगे। भारी बरसात के बाद भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए तमाम बैरिकेड्स तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सवर्ण समाज की साफ मांग है कि यूजीसी अपने इन नियमों को तुरंत वापस ले या फिर इनमें संशोधन कर सवर्ण वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा के लिए भी ठोस प्रावधान शामिल करे, वरना देश भर में सवर्ण वर्ग सड़कों पर उतरेगा, जिसका खामियाजा डबल इंजन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब चंद्रमोहन कल्ला को समाचार समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारती, शुभ रात्रि।